आपने चौथी इंटरनेशनल डीन्स कॉन्फ्रेंस कराई, क्या अगराज़ व मकासद थे और क्या आउटकम रहा है? तो ये जो मौके होते हैं वो पाकिस्तान के हमारे लोकल इंजीनियर्स के लिए भी और बाहर वालों के लिए एक्सचेंज के होते हैं। और इसमें जो राउंड टेबल हुई, जो इनपुट्स हुई मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से और समझे 5 कॉन्टिनेंट से, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, यूके। तो ये इनपुट्स बड़ी रिच हैं और चूँकि हमारा भी उनके साथ लगातार इंटरेक्शन रहता है, सो मैं समझता हूँ कि इससे इस्तेफादा करेंगे। एक तो अपने करिकुलम को मयारी करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या ख़ास बात है, और दूसरे ये कॉन्फ्रेंस कैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को ग्रो करने में फ़ायदेमंद? मेन थीम है और जो थीमेटिक एरियाज़ हैं वो हमने रखा है। सस्टेनेबिलिटी टॉप पे है, वैल्यू एडिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, री इंजीनियरिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो ये सारी चीज़ें देखें, इंजीनियर्स को टेक्निकल स्किल्स तो अपने आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो स्पीकर्स बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि इंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम। तो हम बात तो करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, और हमें एक इकोसिस्टम डेवलप करना है जो रिकमेंडेशन है उस बेसिस पे। पीसी जो है डीन्स कॉन्फ्रेंस करा रहा है, इसके क्या आप समझते हैं, ये कैसा इनिशिएटिव है और इसका आउटकम क्या नज़र आता है? मेरे ख्याल में इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। जो मेन फोकस यही है कि भाई हम अपनी एजुकेशन को किस तरह ट्यून करें वर्ल्ड के साथ, क्योंकि इन द रिसेंट पास्ट यू माइट हैव रियलाइज कि स्पेशली इन पाकिस्तान हमारी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ वो यूथ है। हमारी एवरेज पॉपुलेशन दुनिया के यानी अगर देखा जाए तो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन 23-24। इसका मतलब है हमारे पास यूथ बहुत है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन जो है वो इस तरह से इमर्ज नहीं हो रही है जिस तरह से इसको होना चाहिए। इस तरह से दुनिया में चेंजेस आ रही है, तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और जिसमें टेक्नोलॉजी और साइंसेस का बहुत बड़ा रोल है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस सिलसिले में मेरे ख़्याल से कि हमारी वर्किंग जो है वो बहुत चेंज हो जाएगी सारी यूनिवर्सिटीज़ की, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का ये फ़ायदा है कि वो इस चेंज को लीड कर सकते हैं। तो उसके साथ चैलेंजेस तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आगे बढ़ें और सबको साथ लेके ये जिस तरह से चेंज आ रहा है सबको साथ मिलके काम करें। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। सर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का हमेशा हर जगह फ़ायदा ही हुआ है और फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें कैरिकुलम की डिस्कशंस होती है और उनके एक्सपीरियंसेस डिस्कशन होते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की एनालिसिस होती है कि ये अगर ये कैरिकुलम या दूसरी चीज़ें उन्होंने कहीं पर लगाई हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ है वो डिस्कस होता है। और अगर कहीं समझते हैं कि कहीं इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है तो रिफाइनमेंट की जाती है। पहली वाहिद मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस है जिसके पॉलिसी रिकमेंडेशंस ऑल द वे टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन को, सेनेट को और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी और उधर जाएंगे। और इसका फ़ायदा ही है क्योंकि डीन्स एकेडमिक हेड्स होते हैं और हर यूनिवर्सिटी में उनका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की, लेटेस्ट एकेडमिया की अगर अपडेट होते रहेंगे इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, जहाँ वर्ल्ड वाइड स्पीकर्स हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, तो उसका फ़ायदा ही होगा। इंजीनियरिंग कम्युनिटी इतनी स्प्रेड ओवर है और कभी एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो पता चलता है कि कौन किसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस एक्चुअली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि सारे जो इंजीनियर्स हैं और ख़ास तौर पे जो अब किसी लेवल पर, बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक इट्स अ गेट टुगेदर टू नो अबाउट ईच अदर। अब ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान के जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। मकसद ये है कि हम इंजीनियरिंग के शोबे को और दूसरे जो टेक्नोलॉजिकल शोबे उनको किस तरह तरक्की दें। इस डीन्स कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि एकेडमिक को के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को और डिसीजन मेकर्स को वी नीड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो चीज़ें जो हमारी इंजीनियरिंग एजुकेशन विच शुड बी एबल टू एनेबल अस फॉर द 4th जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ को एनेबल कर सकें। उसके लिए बड़ी ज़रूरी
एक्टिविटी है ये। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बिलखुसूस पाकिस्तान के लेवल पर जो इंजीनियरिंग की पॉलिसीज़ हैं ना, उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर स्पेशली जो एजुकेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है और इंजीनियरिंग में अब स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे और उसकी बहुत सारे फैक्टर हैं, मगर उनकी में से एक फैक्टर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अपने पॉलिसीज़ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगी इसके अंदर ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव लिए जाएंगे। ये मेरे ख्याल में सब एकेडमिशियंस को इकट्ठा करने का एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, और इससे ज़्यादा जो इंडस्ट्री एकेडेमिया में गैप आ गया है उसको ब्रिज करने के लिए दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। प्लस व्हाट्स गोइंग ऑन, देयर आर मेनी न्यू इनिशिएटिव्स, देयर आर मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव बीन इमर्ज्ड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग as well as software engineering. So I think this is a great initiative to bring all the intellectuals and technical gurus at one platform. दुनिया बहुत आगे तेज़ी से बहुत बढ़ रही है, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से और आईटी के बेस पे। उस हिसाब से हमारा करिकुलम जो है वो काफ़ी इट नीड्स टू बी इम्प्रूव, और यहाँ पे बहुत अच्छे सारे मकाले पेश किए गए और एक अच्छा इंटरेक्शन उन्होंने दिया, जिन्होंने बहुत सारी सजेशन भी पेश की कि हम अपने करिकुलम को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और हम मांग कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा इनिशिएटिव है मैं ये कहूँगा, और लेकिन इसमें जो एकेडमिक्स का साइड है और उसमें इस वक्त ख़ास करके आज के दौर में जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पे इस बात को भी देखा जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग में एक गिरावट है, इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में भी, तो पीसी को भी थोड़ा सा मेरी सलाह होगी कि इसमें चाहिए कि उसमें वक्त के साथ साथ डिसिप्लिन के हवाले से, वक्त के साथ साथ जो साइंसेस के और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसमें जो मैं जानता हूँ पीसी को कि वहाँ पे बहुत रिजिडिटी है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा निकलना होगा। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए पूरी दुनिया से इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं वो सारे आए, उन्होंने मतलब अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताया, करिकुलम की में क्या चेंज होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है वो चेंज हो रही है ना, वो अडॉप्ट हमें भी जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम जो है वो इंजीनियरिंग में एक्सेल करेंगे। जैसे चेंज की बात हो रही है तो क्या यूनिवर्सिटीज़ और ख़ुसूसन हुकूमत इस सारे चेंज को अडॉप्ट कर रही हैं और वो उसके लिए तैयार हैं? देखिए, सच्ची बात यह है कि हम इस वक्त जिस इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं तो हमें लिए शायद कह देना तो आसान है, लेकिन ज़ाहिर है एजुकेशन की वो जो बजट है वो प्रोपोर्शनल 1% 2% ऑफ द जीडीपी भी नहीं है, तो आप देखें वो कैसे फ़र्क पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, हमारे फैकल्टी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडस्ट्री को, इन सब को ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारी जो माइंड सेट है, जो हमने स्टेटस को में रखने की बहुत ज़्यादा हमारी आदत है, ये इसको हमें सोचना पड़ेगा। हमने जो बाउंड्रीज़ बना दी हैं, हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को जकड़ दिया है, और मैं जो एक बात बार बार कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इल्म फैलाने का ज़रिया होता है, उसका माइंड जो है वो आपको जो है वो ग्रो करने के लिए होता है और नई नई चीज़ें लाने के लिए होता है। हम हमने इतने यूनिवर्सिटीज़ को इतने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जकड़ दिया है कि वो माइंड को जो है वो जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं। जितना तब्दील होना चाहिए उतना नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कोशिश कर रही हैं, कुछ हालात ऐसे हैं, समटाइम्स क्या होता है कि आप प्रोएक्टिवली चेंज होते हैं और कभी कभी आप रिएक्टिव तौर के ऊपर भी चेंज लाते हैं, तो हम थोड़ा से रिएक्टिव की तरफ ज़्यादा हैं। प्रोएक्टिव इसलिए भी नहीं है कि शायद हमारा माइंडसेट जो है वो एक कंफर्ट जोन में रहने का आदी है। और तो अभी हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी का विज़िट किया है और असेसमेंट की है, तो मेरा ख्याल है कि अभी तो ये सिस्टम चूँकि अभी 4-5 साल 6 साल पहले शुरू हुआ है और अभी भी लोगों को सही उसका अंदाज़ा नहीं है या सही उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो जब तक ये सिस्टम सही इम्प्लीमेंट नहीं होता तो अभी तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स का हमें कुछ नहीं पता कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो मार्केट में आके कैसे परफॉर्म करेंगे। कि यूनिवर्सिटीज़ को तैयार होना पड़ता है और तैयार हैं भी। मसला सिर्फ ये कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आउटडेटेड हो गई हैं, इसीलिए ये पहली दफ़ा यूँ हो रहा है कि करिकुलम की चेंजेस पे हम बात कर रहे हैं, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स के तरीक़ेकार के उस ऊपर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं। हम इस बात की बात पे कर रहे हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ और कटिंग एज दूसरे जो इनिशिएटिव्स होंगे वो किस किस्म के आएंगे और किस तरीके से हम अपने आप को तैयार रखेंगे जो कि नेक्स्ट चैलेंजेस हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है ना, एज अ नेम गोज, इट इज़
काइंड ऑफ अ यूनिवर्स, और यूनिवर्स इतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता, मगर उसके अंदर जो है ना वी हैव टू गो फॉर इंक्रीमेंटल चेंज। हम ये नहीं कर सकते कि अगर 5th जनरेशन वर्ल्ड आ रही है तो 5th जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नेक्स्ट जनरेट हो जाएंगे, मगर एक सोच, एक पाथ डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इस किस्म के जो फोरम्स हैं वो एक पॉलिसी डिसीजन, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क देते हैं जिसके ऊपर इफ वी कीप ऑन हैविंग अ डिस्कशन ऑन मल्टीपल टीयर्स वी कैन कम अप विद अ वर्केबल प्लान। तो बैकबोन है ना इंजीनियरिंग एजुकेशन का पाकिस्तान में, वो हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये इनिशिएटिव लेना, ये मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि वही इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर उन्होंने इस चेंज को अडॉप्ट कर लिया तो बाकी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली करेंगी। आई थिंक यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक तैयार हैं, और स्पेसिफ़िकली यंगस्टर जो हैं वो शायद हम यूनिवर्सिटी से भी आगे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट एज वेल, how they are taking the initiative to move in this direction. यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो इंडस्ट्री में जाता है, और आप इंडस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो कितना फ़ायदा देती हैं इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के अंदर और टीचर्स की ग्रूमिंग के अंदर, और वो फाइनल जो प्रोडक्ट निकलता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है इंडस्ट्री के लिए? देखिए सर, बात यह है कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा होना चाहिए, और होता भी है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन इंडिविजुअल का रोल भी अपनी जगह है। यूनिवर्सिटीज़ अगर पहले से ही इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं और इस पे काम करती हैं तो उसका तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से फिर एक इनिशिएटिव बढ़ जाता है, और उसके वजह से ये होता है कि स्टूडेंट्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी और इंडस्ट्रीज़ में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है को हाउ टू अचीव मोर एंड मोर, और उसकी वजह से ये बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन। कनाडा था ना, वहाँ इंडस्ट्री कैसे नज़दीक आई। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर फैकल्टी मेंबर को कहा कि आप $1 इंडस्ट्री से लाएं, जस्ट $1 फ्रॉम द इंडस्ट्री से आप लाएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा $1 पे $1 हम आपको देंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा $2 हम आपको देंगे। तो आप देखें कि इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम था, उसको फॉर एग्जांपल $4 की ज़रूरत थी, $4 तो इंडस्ट्री के पास नहीं थे। $1 इंडस्ट्री ने फैकल्टी पे ट्रस्ट किया, $1 दिया और आपको $3 और मिल गए। तो इन अ वे इंडस्ट्री को तो $4 के सॉल्यूशन हो गए। और जब इंडस्ट्री ने वो सॉल्यूशन बनाया फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करके, वही उसी ने तो गवर्नमेंट को टैक्सेस और हर चीज़, रेवेन्यू जनरेशन सॉल्यूशन सारा दिया। इंडस्ट्री 10,000 दे रही है, और मैं पीसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 वो दे दें, और ये 20,000 हो गए, 20,000 प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे दे, 40,000 हो गए, और 40,000 अगर या 60,000 फेडरल गवर्नमेंट दे दे। तो इस तरह हम एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करें, कुछ हम डिलीवर करें। पाकिस्तान काउंसिल और HEC वालों ने ये मिलकर तय भी किया हुआ है कि प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस उनको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉय किया जाए, वो अपनी नॉलेज शेयरिंग करें, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उनकी। थ्योरेटिकल तो हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो वो इंडस्ट्रीज़ में देख चुके हैं, वो अगर यहाँ पे आ जाएं, उनके पास अगर PhD नहीं भी है तो कोई इतना हर्ज नहीं है, क्योंकि PhD से भी थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज इनके पास है, तो ये एक गुड मिक्सचर हो जाएगा। कुछ ना कुछ रेशो इंडस्ट्रीज़ का यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। इंडस्ट्री का और एकेडमिया का जो लिंक है वो भी वीक है, उस लिंक को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल चाहे तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव ला सकती है, जिसमें कि इंडस्ट्री को भी हम जो है वो ऑन बोर्ड ले सकते हैं, और इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन की रेगुलेशंस हैं उनको भी रिविजिट किया जाता है। इसमें कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ के मौजूद हैं, IEEE को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, IEEE को भी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस है इंजीनियरिंग एजुकेशन पे, एजुकेशन बगैर स्टेक होल्डर्स के नहीं हो सकती। तो स्टेक होल्डर सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्री है। तो ये कॉन्फ्रेंस हमें मौका देगी, हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी कि हम किस तरह इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री के अलाइन करें, क्योंकि ये जो ब्रिज है, जो गैप है, वो ब्रिज करनी है, और ब्रिज करने का तरीका इसी किस्म के प्लेटफॉर्म। जैसे इंडस्ट्री को शिकायत होती है एकेडेमिया से, एकेडेमिया को इंडस्ट्री से शिकायत है, तो असल में मसला ये है कि इससे कम्युनिकेशन गैप। तो ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है, ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि दोनों मिल बैठें, इंडस्ट्री बताए कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, और एकेडेमिया बताए कि उसी के हिसाब से हम ना सिर्फ ये कि अपने करिकुलम को स्ट्रीमलाइन करें, बल्कि प्रोडक्ट वो दें जो उनके लिए कारआमद हो, ताकि उनको वो ऑन जॉब ट्रेनिंग ना करवा सकें।